16 सालों से आया सोफिया में मुकीम बिल्ली बीमार। बिल्ली के चाहने वाले बीमारी पर अफसुर्दा हो गए। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली वाहिद हॉरर फिल्म। ये फिल्म आज भी लोगों को दहशतज़दा करती है। मीठा कद्दू तराश कर बनाए गए चेहरे। कद्दू के अंदर से नरम होने की वजह से नक्श निगारी में एहतियात करना पड़ती है। Assalamu alaikum. This is program What's In What's Out exclusively on Bright Star TV and I'm your host फातिमा नासिर। मेरे साथ शाहजेब मौजूद हैं और आज के शो का आगाज़ करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और साथ ही कुछ सेंसिटिव स्टोरी के साथ। हम बात करें एक ऐसी बिल्ली की जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है, जिनके फ़ैन बराक ओबामा तक हैं। इस बिल्ली के इंस्टाग्राम पर 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जो कि मोस्ट इंसानों से भी ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे। एग्जैक्टली और आज की जो खबर है इस बिल्ली के बारे में उससे भी आपको आगाह कर देते हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि 16 साल से आया सोफिया में मुकीम बिल्ली की बीमारी पर चाहने वाले अफसरदा हो चुके हैं और उनके अफसरदा होने की रीज़न भी ये है कि ये बिल्ली बहुत ज़्यादा मशहूर व मारूफ है। और इस बिल्ली की खासियत ये है कि सब्ज़ रंग की इसकी आंखें हैं और सब्ज़ रंग की आंखों की वजह से और साथ ही साथ में इतनी पुरानी बिल्ली होने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं इसके बीमार होने की वजह से। एक इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर ख़ास तौर पर बखूबी देखा जा सकता है कि एक बिल्ली जो है वो बीमार है और लोग बाकायदा तौर पर उसके ऊपर अफसरदा हैं। जिस तरह कोई इंसान अगर बीमार हो जाए, कोई आपका ऐसा प्यारा बीमार हो जाए जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तब आपकी ये कंडीशन होती है जो कि इस वक्त बिल्ली के बीमार होने की वजह से लोगों की हो गई है। आया सोफिया में ये जो बिल्ली है ये पिछले 16 साल से रह रही है। जैसे कि शाहजेब ने भी ये बात मेंशन की। ऑफकोर्स इंस्टाग्राम पे इस बिल्ली का अपना अकाउंट भी है जिसमें हज़ारों लाखों फॉलोअर्स जो हैं इनको फॉलो करते हैं। बट माहिरीन का कहना है कि क्योंकि इस बिल्ली की जो एज है वो 16 साल से ऊपर हो चुकी है, जो कि अगर इंसानी ज़बान में बात करें या इंसानी उम्र में काउंट करें तो 80 साल से ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से ये एक वीडियो शेयर की गई इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर जहाँ पर ये बिल्ली बीमार नज़र आ रही थी। और बहुत सारे जो इनके फैंस हैं जो कि टर्की में भी मौजूद है, पूरी दुनिया में मौजूद हैं, बहुत अफसरदा हुए इस वीडियो को देखकर। पर एक वक्त आता है जबकि इंसान हो जानवर हो उनका वक्त जो है करीब आ जाता है और यही इस बिल्ली के केस में हुआ है। बट फिर भी हम इस बिल्ली से बहुत बहुत प्यार करते हैं, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर भी और आया सोफिया के अंदर भी लोगों को इतने अरसे तक जो है वहाँ रहते हुए प्यार जो है दिया है। एग्जैक्टली इतनी ज़्यादा अफेक्शन दी है लोगों ने और इसके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स होना इस बात का सबूत है कि लोग इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ना सिर्फ इसको पब्लिक प्यार करती है बल्कि आपको बताऊं कि 2009 में अमेरिकी सदर ओबामा ने जब आया सोफिया का दौरा किया था तो वो भी गीली के मदाहों में शामिल हो गए थे। यानी कि बहुत सारे ऐसे मशहूर व मारूफ लोग, ऐसे एक्टर्स भी इस बिल्ली को बखूबी जानते हैं और इसकी तारीफ भी करते हैं। और शाहजेब, आपको पता है कि जब भी हम बात करते हैं इंसानों की तो इंसानों के जज्बात जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। जैसे कि अभी हमें एहसास की बात कर रहे थे, और भी बहुत सारे इंसानी जज्बात हैं जो कि हमें ज़िंदगी के अंदर हम फेस करते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है शाहजेब कि क्या आपको डर लगता है? एब्सोल्युटली लगता है। मुझे सबसे ज़्यादा डर एक तो ये जो मावराई चीज़ें होती हैं कुछ, जिस तरह चुड़ैल, जिन और इस तरह की चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अभी रिसेंटली मैं आपको एक अपनी खुद की एक आबीती सुना देता हूँ कि रात को सोते हुए ख्वाब कुछ इतना गहरा था, इतना डीप था कि अचानक से उठकर मैंने चलाना शुरू कर दिया। और चलाने के बाद ये तो अल्लाह की कुदरत थी और मैं समझता हूँ कि मेरे साथ एक बड़ी अच्छी चीज़ थी कि मेरे साथ कोई लेटा हुआ था और उसने मुझे वक्ती तौर पे जो है वो पूछा कि क्या हुआ है आपको। अचानक से उसने मुझे उठाया, थोड़ा सा ऐसे करके हिलाया मुझे, तब मुझे जाके पता चला। आप तो लकी हैं कि आपके साथ कोई सोया तो इससे आपको डर नहीं लगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अकेले सोते हैं और उनको डर भी बहुत लगता है। और स्पेशली जब हमारा शौक होता है कोई ना कोई हॉरर फिल्म जो है देख लें, कोई थ्रिलर मूवी देख लें, लेकिन देखने के बाद हम उसको पछताते हैं। देखने के बाद हम बहुत ज़्यादा तंग भी होते हैं और पछताते भी हैं रात को जब हमें अजीब अजीब ख्यालात हो रहे थे। इस स्टोरी के अंदर हम बात करें कि ऐसी मूवी की जो कि 92 इयर्स हिस्ट्री है जो ऑस्कर अवार्ड्स की, उसके अंदर एक वाहिद हॉरर फिल्म जिसने ये एजाज़ हासिल किया, ये मुकाम हासिल किया है कि वो ऑस्कर्स के अंदर नॉमिनेट भी हुई और उसके बाद उसने अवार्ड्स भी जीते। 7 नॉमिनेशंस इस मूवी को मिले थे, जिसके बाद 5 अवार्ड्स जो हैं जीते। इसमें बहुत सारे एक्टर जो थे इसके अंदर काम कर रही थी, एक्ट्रेस, उनको भी अवार्ड दिया गया। बेस्ट
बेस्ट एक्ट्रेस का विलन को भी अवार्ड दिया गया। और ये कुछ मूवी इस तरह की है कि ये आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो एक सादा सी आपकी ज़िंदगी जा रही हो आम तरीके से, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा थ्रिल पैदा कर देती है, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि आप पछताते भी हैं लेकिन आपको मज़ा भी आता है। एब्सोल्युटली नाज़रीन, हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं द साइलेंस ऑफ द लैम्स। फरवरी 1991 में रिलीज़ हुई थी, यानी अब इसकी रिलीज़ को तकरीबन 30 साल मुकम्मल हो चुके हैं, मगर अब तक ये थ्रिलर मास्टरपीस नाज़रीन को दहशत ज़दा कर रही है। और इसके अंदर जो इनके करैक्टर हैं एंथोनी और उनके साथ जॉडी फोस्टर, उनके साथ जो ख़तरनाक खेल खेलते हैं, जेल में कैद होने की एक स्टोरी है एक करैक्टर की, और जो इन्होंने पोर्ट्रे किया बड़े अच्छे अंदाज में। वो अब तक जो है इसके एजाज़ात की अगर मैं बात करूँ, इस फिल्म के एजाज़ात की बात करूँ, तो बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन डायरेक्टर, बेहतरीन अदाकार, बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर और बेहतरीन अदाकारा के तमाम जो एजाज़ात हैं वो सिर्फ इस फिल्म के पास हैं। और साइकोलॉजिकल हॉरर और थ्रिलर फिल्म है ये एक, जो कि ना कि आपको खून और जो भूतों की कहानी होती है उससे डराते हैं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जहाँ पे एक किलर की बात हो रही है, एक सीरियल किलर की बात हो रही है, जो कि एक FBI एजेंट के साथ मिलकर एक और सीरियल किलर को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। और किस तरह से ये कहानी जो है डिफरेंट मोड़ लेती है, डिफरेंट कैरेक्टर्स इसके अंदर ऐड किए जाते हैं, ये सारी कहानी अब मैं आपको इससे ज़्यादा बताऊंगी तो आपको ये मूवी देखने का मज़ा नहीं आएगा, और मैं बिल्कुल भी आपका मज़ा ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसमें और ऐड नहीं करूँगी। बट ऑफ कोर्स इट्स एन अमेजिंग मूवी जिसने इतने अवार्ड्स भी जीते हैं। और हॉरर मूवीज़ की और थ्रिलर्स की बात की जाए तो इसने एक ऐसा नाम बनाया है अपने लिए इस मूवी ने, जो कि आज तक किसी और थ्रिलर मूवी के लिए बीट करना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली। और इस थ्रिल मूवी की, जैसे फातिमा ने भी बात की, कि अगर हम ज़्यादा इसको आप लोगों को बताएंगे तो फिर आपको भी देखने का मज़ा नहीं आएगा। एक दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, कुछ दोस्तों ने एक नई फिल्म आने वाली थी, सिनेमा में देखने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने ख़राब कर दी, स्टोरी बता दी, एंड बता दिया उन्होंने कि हीरो एंड पे मर जाता है। तो फिर सारी की सारी स्टोरी का, सारी की सारी फिल्म का जो है वो काम ख़राब हो जाता है, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे। और अभी स्टोरी शामिल करिए। डर की बात करते हुए मेरा ख्याल है हम लोग हैलोवीन को मिस नहीं कर सकते हैं, जो कि कुछ दिन पहले ही गुजरी है ऑफ कोर्स। और हैलोवीन गुजरते हुए हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी आर्ट के बारे में जो ऑफ कोर्स हमें पता है कि हैलोवीन पे हर कोई डेकोरेट करना पसंद करता है, चाहे वो उनके घर हों, डिफरेंट तरह के फंक्शंस किए जाते हैं, जो कि कोरोना की वजह से आई एम श्योर कि इस दफ़ा थोड़े लिमिट हो गए हैं। लेकिन ऑफ कोर्स हम इस स्टोरी में बात कर रहे हैं एक ऐसे आर्टिस्ट की जो कि पंपकिन का इस्तेमाल करते हुए कुछ बहुत मुख्तलिफ किस्म के शक्लात देते हैं इन पंपकिन्स को। हम जानते हैं कि बहुत सारे मुल्कों के अंदर ये एक पूरा फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है, डिफरेंट तरह के आर्ट इसमें प्रेजेंट किए जाते हैं। और यही हमारी स्टोरी का जो कॉन्टेक्स्ट है, हम स्पेशली बात करें कैसे आर्टिस्ट की जो कि मीठे कद्दू का इस्तेमाल करते हुए, जो कि बहुत मुश्किल होता है बाय द वे उसके ऊपर किसी भी तरह की काश्त करना, उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी आर्ट को प्रेजेंट करते हैं। एग्जैक्टली। और अगर मुसव्वरी की बात करूं, अगर पेंटिंग की बात करूं या फिर स्केचिंग की बात करूं, तो ऑब्वियसली इसकी कोई मिरास नहीं है। अगर आप इसके अंदर एक्सेल करना चाहते हैं, अगर आप कुछ वाकई ही क्रिएटिव दिखाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली दीज आर द इंस्पिरेशन, जो कि हम लोग अपने प्रोग्राम में हमेशा में कोई ना कोई ऐसी स्टोरी हम लोग शामिल करते हैं जिससे ऑब्वियसली आप तमाम लोग इंस्पायर हो सकते हैं। और इस तरह डिफरेंटली क्रिएटिविटी आप अगर अपने अंदर से निकालेंगे, अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे डिफरेंट चीज़ों को, तो ऑब्वियसली आप अपना अंदर जो एक टैलेंट छुपा हुआ है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं और उसके अंदर आप एक्सेल भी कर सकते हैं। और साइडलिंग फ्लायर जो है, आई माइट बी प्रोनाउंसिंग दिस नेम रॉन्ग, लेकिन ये 6 साल से ये काम कर रहे थे। इनको बहुत कम टाइम मिलता है बिकॉज ब्रिटेन के अंदर जो है सिर्फ कुछ महीनों के लिए पंपकिन्स अवेलेबल होते हैं। बट ऑफ कोर्स लाइक शाहजेब सेड कि किसी भी चीज़ का आपको पैशन होता है, वी लव शेयरिंग स्टोरीज, जहाँ पे हम लोगों के पैशन की बात करते हैं, आर्ट्स की बात करते हैं, और हमेशा अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। ऑफ कोर्स ये थी हमारी आज की 3 स्टोरीज जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। हम मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा कुछ और ख़ास और अहम खबरों के साथ। तब तक मुझे और शाहजेब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।